आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न ए, कैनियन या गार्ज स्थलारूप के किस कारक द्वारा बनती है? ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी समुद्री लहरें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नदी। कैनियन या गार्ज का निर्माण नदी द्वारा होता है। प्रश्न दो, सीमा परत से होकर कौन सी भूकंपीय लहरें प्रवेश करती है? ऑप्शन ए पी लहरें, ऑप्शन बी एस लहरें, ऑप्शन सी एल लहरें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एस लहरें सीमा परत से होकर प्रवेश करती हैं। प्रश्न तीन, अर्धवृत्त आकार का गड्ढा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केप, ऑप्शन बी सर्क, ऑप्शन सी हिमघाटी, ऑप्शन डी शैल या बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्क। अर्धवृत्त आकार का गड्ढा सर्क नाम से जाना जाता है। प्रश्न चार, WM डेविस का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी पृथ्वी की उत्पत्ति, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी ज्वार भाटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपरदन। डेविस का नाम अपरदन चक्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पवन यारडांग, ऑप्शन बी है भूमिगत जल मोरेन, ऑप्शन सी है हिमानी एस्कर, ऑप्शन डी है नदी संरचनात्मक सोपान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमिगत जल तथा मोरेन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 6, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पवन यारडांग, ऑप्शन बी हिमानी मोरेन, ऑप्शन सी भूमिगत जल एस्कर, ऑप्शन डी नदी संरचनात्मक और सोपान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमिगत जल तथा एस्कर सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 7, शैलों का विस्थापन होता है ए भ्रंश से, बी बलन से, सी संबलन से, डी विभंग से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रंश से। शैलों का विस्थापन भ्रंश से होता है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अटलांटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अटलांटिक। अटलांटिक एक महाद्वीप नहीं है, यह एक महासागर है। प्रश्न 9, जिस स्थान से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए भूकंप मूल, बी भूकंपीय अधिकेंद्र, सी भूकंप अपकेंद्र, डी भूकंप क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए भूकंप मूल। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, निम्न में से पटल विरूपण से क्या सम्मिलित नहीं है? ए भ्रंशन, बी बलन, ऑप्शन सी निक्षेपण, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निक्षेपण। निक्षेपण पटल विरूपण से सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? ऑप्शन ए विसुवियस, ऑप्शन बी फिलियन, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, दो भ्रंशों के मध्य स्थित भूखंड के धंसने से निर्माण होता है? ऑप्शन ए अवरोधी पर्वत का, ऑप्शन बी भ्रंश कगार का, सी दरार व घाटी का, डी सोपान व भ्रंश का। सही उत्तर है ऑप्शन डी सोपान व भ्रंश का निर्माण होता है। प्रश्न 13, जियोगेन स्थलाकृति देन है? ऑप्शन ए हिम अपरदन की, ऑप्शन बी वायु अपरदन की, ऑप्शन सी नदी अपरदन की, ऑप्शन डी भूमिगत जल अपरदन की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायु अपरदन की। जियोगेन स्थलाकृति वायु अपरदन की देन है। प्रश्न 14, मरुस्थलीय भागों में गुंबद के आकार के कठोर चट्टानी टीले कहलाते हैं? ऑप्शन ए इंसेलबर्ग, बी छात्रक शिला, सी जियोगेन, डी भूस्तंभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंसेलबर्ग। प्रश्न 15, 1859 ईस्वी में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए डटन, बी एयरी, सी प्राट, डी जोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डंटन ने 1859 ईस्वी में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी भू स्थलाकृति भूमिगत जल से संबंधित है? ए लैपीज, बी छात्रक, सी सार्क, डी गार्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैपीज।
लैपिज भूमिगत जल द्वारा निर्मित है। प्रश्न 17 सीमा परत की रचना होती है। ए सिलिका मैग्नीशियम, बी सिलिका माइका, सी सिलिका मैग्नीज, डी सिलिका सिल्वर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलिका मैग्नीशियम से सीमा परत की रचना होती है। प्रश्न 18 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए चूना पत्थर संगमरमर, बी क्ले या चिका स्लेट, सी कोयला नीस, डी बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोयला नीस। सही युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19 किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ए सक्रिय ज्वालामुखी, बी मृत ज्वालामुखी, सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत ज्वालामुखी। किलिमंजारो एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 भूवैज्ञानिक समय मापने पर सबसे बड़ी इकाई है? ए कल्प, बी युग, सी युगांतर, डी महाकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाकल्प। भूवैज्ञानिक समय मापने के सबसे बड़ी इकाई महाकल्प है। प्रश्न 21 इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लोथियन ग्रीन चतुष्फलकीय सिद्धांत, बी प्राट एवं यरी नवतारा सिद्धांत, सी वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, डी लाप्लास निहार का सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राट एवं यरी का नवतारा सिद्धांत। यह युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न 22 किस काल की शैलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? ए आर्कियन, बी कैम्ब्रियन, सी कार्बोनिफेरस, डी जुरासिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्कियन युग की शैलों में जीवाश्म का अभाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23 वेगनर के अनुसार ज्वारीय शक्ति के द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन किस दिशा में हुआ? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम, डी पूर्व। सही उत्तर है सी पश्चिम दिशा में हुआ। प्रश्न 24 सोएस के अनुसार पृथ्वी का अंतरम बिंदु है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी निफे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निफे। सोएस के अनुसार पृथ्वी का अंतरिम बिंदु निफे है। प्रश्न 25 संवहनीय तरंग धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए होम्स, बी जोली, सी वेगनर, डी डेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम्स संवहनीय तरंग धारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।